आज हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल यानी कि कोश का विकास कैसे होता है ना, तो हमने बताया था कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से भैया असूत्री विभाजन होता है। यानी इसमें जो है असूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बन जाता है, चार जो है गुरु बीजाणु बनते हैं। यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से असूत्री विभाजन द्वारा चार जो है गुरु बीजाणु बनते हैं ना, इसमें से तीन जो है गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। तीन जो है मेगास्पोर क्या आते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक जो है सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है, देख रहे हैं। तो यही जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, यही जो है मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश का विकास करता है। अब देखिए इसमें जो है मादा युग्मकोश का विकास, इसमें हमने बताया था कि सबसे पहले जो है केंद्रक का विभाजन होगा। सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। सबसे पहले जो है केंद्रक का विभाजन होता है, सर्वप्रथम केंद्रक का, फिर जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। फिर किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब देखिए जो है सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा। तो याद रहे कि पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सबसे पहले किसका विभाजन होता है, तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। कितने बार, 3 बार। 3 बार कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। 3 बार जो है समसूत्री विभाजन होगा। 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। तो पहले देखिए जब केंद्रक का विभाजन होगा तो सर्वप्रथम पहले विभाजन में 2 केंद्रक बनेंगे, 2 चैलेंजर इंड, 2 माइक्रोपाइलिन, यानी 2 निभाग की तरफ, 2 बीजांड द्वार की तरफ। मतलब एक जो है निभाग की तरफ चला जाएगा विभाजित होकर के, ये कहां जाएगा, माइक्रोपाइल की तरफ। अब देखिए जो है चैलेंजर की तरफ और माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ। तो 2 केंद्रक बना। तो इसमें जो है प्रथम जो असूत्री मतलब विभाजन हुआ, इसके बाद वो सेकंड समसूत्री विभाजन होता है। तो 2 से 4 कोशिकाएं बनती है ना, यानी 2 जो चैलेंजर इंड, 2 माइक्रोपाइल इंड होता है, उसमें 2 केंद्रक बनते हैं। फिर जो है इसमें असूत्री विभाजन होगा तो 4 बनेंगे, 4 केंद्रक ऊपर बनेंगे, 4 केंद्रक नीचे बनते हैं। फिर इसके बाद जो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जो इसमें 4 बने, यानी 3 बार समसूत्री विभाजन हुआ ने, एक बार 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, यानी एक बार 1 से 2, फिर इसके बाद 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब देखिए जो 4 कोशिकाएं ऊपर बनी और 4 कोशिकाएं नीचे बनी, इनमें से 2 जो है एक केंद्रक ऊपर से, एक केंद्रक नीचे से इसके एकदम केंद्रीय भाग में आने लगती है। आ करके जो है केंद्रीय कोशिकाएं, अब किसका विभाजन होगा भैया, केंद्रीय कोशिकाएं बनेगी। और इसके बाद 3 जो है ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं और 3 नीचे सहायक कोशिकाएं, यानी केंद्रक विभाजन के बाद जो है इसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो इस प्रकार जो है 3 जो प्रतिमुखी कोशिकाएं ऊपर की तरफ, 3 जो है सहायक कोशिकाएं नीचे की तरफ, और 2 कोशिकाएं जो है केंद्र की तरफ, जिसे द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं और जो द्वितीय केंद्रक और ये सहायक कोशिकाएं। तो सहायक कोशिकाओं में एक जो है अंड कोशिका होती है, 3 कोशिका में एक अंड कोशिका का निर्माण होता है। यही तीनों जो है मिलकर के, यानी 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं भैया, अंड समुच्चय। क्या बनाते हैं, अंड समुच्चय। अंड जो है समुच्चय, अंड अपरेटस बनाते हैं। तो इस प्रकार एक जो है मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हुआ। तो इसका जो है, इसे सर्वप्रथम
किसने? स्ट्रासबर्गर। ध्यान रहे, इसे सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक है? स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम पौधे में इसकी खोज किया था। यानी एक ही जो गुरु बीजाणु है वही मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। इसे सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने खोजा था। इसीलिए इसे एक बीजाणु किया पॉलीगोनम टाइप्स ऑफ मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण या कोश का विकास कहते हैं। समझा नहीं? तो इसमें ध्यान देने वाली बात, तीन बार संसूत्री विभाजन होता है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, लास्ट में जो मादा युग्मकोद्भिद बनेगा वह जो है 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की होता है। तो किसी को कोई दिक्कत